ॐ भूर्भुवःस्वातशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन साधना के स्वर्णम सूत्र रचयिता श्री राम शर्मा आचार्य जी। सुधरें संभलें तो काम चले। प्रकृति अलमस्त बच्चे की तरह निरंतर अपने खेल खिलवाड़ में लगी रहती है। पंच तत्वों के रेत बालू को बटोरना, संजोना, बढ़ाना, घटाना, बिगाड़ना, वश, यही उसके क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु है। बाजीगर का तमाशा देखने में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठने वाले मनचले दर्शकों की तरह लोग उस कौतुक कौतूहल को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। हाथ की सफाई का कमाल उन्हें ऐसा सुहाता है कि कहाँ जाना था, क्या करना था, जैसे तथ्यों को भूल बैठते और बेतुकी कल्पनाओं में उड़ने तैरने लगते हैं। इन प्रपंच कौतुकों में मन की सहायता देता है, रोने हंसने तक लगता है। यही है प्रकृति का प्रपंच, जिसमें आम आदमी बेतरह उलझा, उद्विग्न, खिन्न, विपन्न होते देखा जाता है। कभी कभी तो उसे सिनेमा के पर्दे से प्रभावित होकर चित्र विचित्र अनुभूतियों में तन्मय होते तक देखा जाता है। यद्यपि यह पूरा कमाल कैमरों का, प्रोजेक्टर का, एक्टर डायरेक्टर का रचा हुआ जाल जंजाल भर होता है, पर दर्शक तो ठहरे जो ठहरे, उन्हें पर्दे में रेंगती छाया भी वास्तविक दिखती है। और इतने भर से आंसू बहाते, मुस्कुराते, आक्रोश व्यक्त करते और आवेश में आते तक देखे गए हैं। ऐसे विचित्र हैं यह कौतुक कुतूहल, इतने समझदार कहे जाने वाले मनुष्यों को भी अपने साथ बेतरह जकड़ पकड़ रखा है। इस दिवा स्वप्न की प्रपंचना का पता तब चलता है जब आंख खुलती है, नशे की खुमारी उतरती है और भगवान के दरबार में पहुंचकर सौंपे गए कार्य के संबंध में पूछताछ की बारी आती है। इससे पूर्व यह पता ही नहीं चलता कि कितना गहरा भटकाव सिर पर हावी रहा और वह करता रहा जिसे करने के लिए उन्मादग्रस्तों के अतिरिक्त और कोई कदाचित ही तैयार हो सकता है। उलझने का नहीं, सुलझने का प्रयास करें। यही वह भूल भुलैया का भटकाव है जिसे तत्वदर्शी प्रायः मायाजाल कहते हैं और उससे बच निकलने की चेतावनी देते रहते हैं। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो मूर्खता छोड़ने और बुद्धिमता अपनाने को, समझ को उगने उठने ही नहीं देता। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की दुर्भरी बर्बादी की यह पृष्ठभूमि है। आश्चर्य है कि शिक्षित, अशिक्षित, समझदार, बेअकल सभी अंधी भीड़ों की तरह एक के पीछे एक चलते हुए गहरे गर्त में गिरते और दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में कराहते, कल्पते, अपना दम तोड़ते हैं। अब आइए जरा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टा की बहुमूल्य धरोहर है जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए अपना जाल स्वयं बुनती है, उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकड़ जाल समेट कर उसे गोली बना लेती और पेट में निगल लेती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेक व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थीं उनकी सदा सर्वदा के लिए समाप्ति हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों से अपने आप रचता है। उसी घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं,
उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी बस में इतनी हिम्मत नहीं है कि बढ़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सकें। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उसने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्पना भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध टिक नहीं सका और न कभी टिक ही सकेगा। इस युक्ति में परिपूर्ण सार्थकता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वही अपने हाथों गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उठने के लिए समतल सीढ़ियाँ वाली मीनार भी चुन सकता है। अपने को दीनहीन, दयनीय, दरिद्र, अनगढ़, अभागा, बाधित समझने वालों को वस्तुतः यही अनुभव होता है कि वे दुरह परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं, किंतु जिनकी मान्यता यह है कि उनमें उठने और महानता की मंजिल तक जा पहुंचने की शक्ति है, वे प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल सकने में भी समर्थ होते हैं। उठने में सहायता करने का श्रेय किसी को भी दिया जा सकता है और गिरने में गिराने का दोषारोपण भी किसी पर भी किया जा सकता है। पर वस्तु स्थिति ऐसी है कि यदि अपने ही व्यक्तित्व और कर्तव्य को ऊंचा उठाने और गिराने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए तो यह मान्यता सबसे अधिक सही होगी। गई गुजरी स्थिति में रहने वालों की स्थिति पर आंसू बहाए जा सकें तो अनुचित नहीं है। उसकी सहायता करना भी मानव उचित कर्तव्य है, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि जब तक तथाकथित असहाय कहानी वालों का मनोबल न उठाया जाएगा, उनमें पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प न उभारा जाएगा, तब तक ऊपर से थोपी गई सहायता कोई चिर स्थायी परिणाम उत्पन्न न कर सकेगी। उत्कंठा का चुंबकत्व अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसके सहारे निश्चित रूप से प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। इस युक्ति को भी ध्यान में रखे ही रहना चाहिए कि ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत अपने आप मरने के लिए उपेक्षा कर छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई है। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पक पक पर प्रतिपादन किया है। वेदांत विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: तत्मसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म, सोह्यम। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है। हीरा और कुछ नहीं, कोयले का ही परिष्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वह स्त्रावित जल डिस्टिल वाटर है जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए उसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्य में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को, कषाय कलमशों को उतार फेंके तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर न डाल सकती। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। गीताकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानों पर पुष्टि की है। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन है और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। इन अभिवचनों में अलंकार जैसा कुछ नहीं है। प्रतिपादन में आदि से अंत तक सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। एक आत्म पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी मुट्ठी में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोज सकने में पूर्णतः स्वतंत्र है। उसे जड़ में नहीं, चेतन में खोजें। समझा जाता है कि विधाता ही मात्र निर्माता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। दोनों प्रतिपादनों से भ्रमग्रस्त ना होना हो तो उसके साथ ही इतना और जोड़ना चाहिए कि उस विधाता या ईश्वर से मिलने, निवेदन करने का सबसे निकटवर्ती स्थान अपना अंतःकरण ही है। यूँ ईश्वर सर्वव्यापी है और उसे कहीं भी अवस्थित माना देखा जा सकता है, पर यदि दूरवर्ती भागदौड़ करने से बचना हो तो अपना ही अंतःकरण टटोलना चाहिए।
उसी पर्दे के पीछे बैठे परमात्मा को जी भरकर देखने की, हृदय खोलकर मिलने लिपटने की अभिलाषा सहज ही पूरी कर लेनी चाहिए। भावुकता भड़काने या काल्पनिक उड़ने से बात कुछ नहीं बनती। ईश्वर जड़ नहीं, चेतन है, उसे प्रतिमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना वस्तुतः चेतना के साथ ही दूध पानी की तरह घुल मिल सकती है। मानवीय अंतःकरण ही ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सुनिश्चित स्थान हो सकता है। ईश्वर दर्शन, साक्षात्कार, प्रभु सानिध्य जैसी उच्च स्थिति का रसास्वादन जिन्हें वस्तुतः करना हो, उन्हें बाहरी दुनिया की ओर से आंख बंद करके अपने ही अंतराल में प्रवेश करना चाहिए और देखना चाहिए कि जिसको पाने देखने के लिए अत्यंत कष्ट साध्य और श्रम साध्य प्रयत्न किए जा रहे थे, वह तो अत्यंत ही निकटवर्ती स्थान पर विराजमान विद्यमान है। सरलता को कठिन बनाकर रख लेना, यह शीर्षासन लगाना भी तो मनुष्य की इच्छा और चेष्टा पर निर्भर है। अंतराल में रहने वाला परमेश्वर ही वस्तुतः उस क्षमता से संपन्न है जिससे अभीष्ट वरदान पाना और निहाल बन सकना संभव हो सकता है। बाहर के लोग या देवता या तो अंतः स्थिति चेतना का स्मरण दिला सकते हैं अथवा किसी प्रकार मन को बहलाने के माध्यम बन सकते हैं। मंदिर बनाने के लिए अतिशय व्याकुल किसी भक्त ने किसी सूफी संत से मंदिर की रूपरेखा बना देने का अनुरोध किया। उसने अत्यंत गंभीरता से कहा, इमारत अपनी इच्छानुरूप कारीगरों की सलाह से बजट के अनुरूप बना लो, पर एक बात मेरी मानो, उसमें प्रतिमा के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण ही प्रतिष्ठित करना, ताकि उसमें अपनी छवि देखकर दर्शकों को इस वास्तविकता का बोध हो सके कि या तो ईश्वर का निवास उसके लिए विशेष रूप से बने इसी काय कलेवर के भीतर विद्यमान है, अथवा फिर यह समझे कि आत्म सत्ता को यदि परिष्कृत किया जाए तो वही परमात्म सत्ता में विकसित हो सकती है। इतना ही नहीं, वह परिष्कृत आत्मसत्ता पात्रता के अनुरूप दिव्य वरदानों की अनवरत वर्षा भी करती रह सकती है। भक्त को कुछ सुझाने वाली सस्ती भावुकता से छुटकारा मिला। उसने एक बड़ा हाल बनाकर सचमुची ऐसे स्थान पर एक बड़ा दर्पण प्रतिष्ठित कर दिया जिसे देखकर दर्शक अपने भीतर के भगवान को देखने और उसे निखारने उबारने का प्रयत्न करते रह सकें। मना शास्त्र के विज्ञानी कहते हैं कि मना स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है एवं वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। उन्हीं के आधार पर रोने हंसने का संयोग अधमकता है। इसलिए परिस्थितियों की अनुकूलता और बाहरी सहायता प्राप्त करने की फिराक में घूमने की अपेक्षा यह 1000 दर्जे अच्छा है कि भावना, मान्यता, आकांक्षा, विचारणा और गतिविधियों को परिष्कृत किया जाए। नया साहस जुटाकर, नया कार्यक्रम बनाकर प्रयत्नरत हुआ जाए और अपने बोझ को काटने के सुनिश्चित तत्व पर विश्वास किया जाए। बिना भटकाव का यही एक सुनिश्चित मार्ग है। आध्यात्म वेदता भी प्रकारांतर से इसी प्रतिपादन पर तर्क, तत्व, प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य अपने स्वरूप को, सत्ता एवं महत्ता को, लक्ष्य एवं मार्ग को भूलकर ही आए दिन असंख्य विपत्तियों में फंसते हैं। यदि अपने को सुधार लें तो अपना सुधरा प्रतिबिंब व्यक्तियों और परिस्थितियों में छलकता चमकता दिखाई पड़ने लगेगा। यह संसार गुंबज की तरह अपने ही उच्चारण की प्रतिध्वनि करता है, अपने जैसे लोगों का ही जमघट साथ में जुड़ जाता है और भली बुरी अभिरुचि को अधिकाधिक उत्तेजित करने में सहायक बनता है। दुष्ट दुर्जनों के इर्द गिर्द ठीक इसी स्तर की मंडली मंडल बनने लगते हैं। साथ ही वह भी उतना ही सुनिश्चित है कि शालीनता संपन्नों को, सज्जनों को उच्च स्तरीय प्रतिभाओं के साथ जुड़ने और महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकने का समुचित लाभ मिलता है। निष्कृष्टता से उभरें, महानता अपनाएं। बादल बरसते सभी जगह समान रूप से हैं, पर उनका पानी उतना ही मात्रा में वहां जमा होता है जहां जितनी गहराई या पात्रता होती है। वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भूक्षेत्र में हरियाली उगती और लहराती है, पर रेगिस्तानों और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता है।
उसमें बादल का पक्षपात नहीं, भूमि की अनुर्वरता की ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। धुलाई के बिना रंगाई निखरती कहाँ है, गलाई के बिना ढलाई किसने कर दिखा। मलमूत्र से सने बच्चे को माता तभी गोद में उठाती है जब उसे नहला धुलाकर साफ सुथरा बना देती है। मैला गंदला पानी पीने के काम कहाँ आता है, मैले दर्पण में छवि कहाँ दिख पड़ती है। जलते अंगारे पर यदि राख की परत जम जाए तो न उसकी गर्मी का आवास होता है और न चमक का। बादलों से ढक जाने पर सूर्य चंद्र तक अपना प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचा पाते। कुहासा छा जाने पर दिन में भी लगभग रात जैसा अंधेरा छा जाता है और कुछ दूरी की वस्तुएं तक सूझ नहीं पड़ती। इन्हीं सब उदाहरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियां, मोह की बेड़ियां और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहा तो उसकी समस्त क्षमताएं नकारा बनकर रह जाएंगी। बंधुआ मजदूर रस्सी में बंधी पशुओं की तरह बाधित और विवश बने रहते हैं। वे अपना मौलिक पराक्रम गंवा बैठते हैं और उसी प्रकार चलने करने के लिए विवश होते हैं जैसा कि बांधने वाला उन्हें चलने के लिए दबाता धमकाता रहता है। कठपुतलियां अपनी मर्जी से न उठ सकती हैं न चल सकती हैं, मात्र मदारी उन्हें नचाता कुंदाता है। कुसंस्कारों को प्रचलनों का दोहरा दबाव ही मनुष्य के मौलिक चिंतन का सही मार्ग अपनाने में भारी अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और उत्कृष्टता की दिशा में सहज संभव हो सकने वाली प्रगति बुरी तरह अवरुद्ध होकर रह जाती है। अंतरात्मा ऊंचा उठने के लिए कहती है और सिर पर नया छाया हुआ दुष्प्रवृत्तियों का आकाश जितना विस्तृत नरक नीचे गिरने के लिए बाधित करता है। फलतः मनुष्य त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटका रह जाता है। यह असमंजस बना रहता है कि उसका क्या होगा, भविष्य न जाने कैसा बन कर रहेगा। इस विषम विडंबना से छूटने का एक ही उपाय है कि दोष दुर्गुणों की जो भारी चट्टानें सिर पर लदी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया गिराया जाए, अन्यथा उतनी बोझिल विपन्नता को सिर पर लादे हुए कुछ दूर तक ही आगे चल सकना संभव न होगा। वासनाएं आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं, जीवन में से स्वस्थ संतुलन आयुष्य जैसा सब कुछ निचोड़कर उसे छिलके जैसा निस्तेज बनाकर रख देती हैं। तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है जिसे रावण, हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर जैसे प्रबल पराक्रमी भी समूचा पौरुष दाव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनिक भी समर्थ न हुए। सिकंदर जैसे सफलताओं की धनी भी मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे चले गए। अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने और ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांत दैत्यों में से अब कोई कहीं दिख नहीं पड़ता। राजाओं के मणिमुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन ना जाने कब के धराशायी होकर कहाँ धूल चाट रहे होंगे। ये करतूतें उन्हीं पैशाचिक दुष्प्रवृत्तियों की हैं जो मनुष्य पर उन्माद की तरह छाई रहती हैं और उसकी बहुमूल जीवन संपदा की कौड़ी के मूल गंवा देने के लिए दिग्भ्रमित करती रहती हैं। स्वार्थ सिद्धि की ललस लिप्सा वस्तुता अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने नहीं देती। स्थिति इस जादुई राजमहल जैसी बन जाती है जिसमें प्रवेश करने पर दुर्योधन को जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जग लिखने लगा था। जो करना था उसका निरंतर तिरस्कार बहिष्कार ही होता रहता है और अपनी चतुरता की डींग हाँकने वाले निरंतर वह करते रहते हैं जो नहीं करना चाहिए। इस मानसिकता को व्यामोह का सम्मोहन नाम देने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। क्या यह दुर्गति और दुर्गंध से भरी दुर्दशा ही मानव जीवन की नियति है? जो हो, पर वास्तविकता यही है कि औसत आदमी इन्हीं परिस्थितियों में स्वेच्छापूर्वक या बाधित होकर रहने के लिए अभ्यस्त पाया जाता है। हानि को लाभ, लाभ को हानि समझने वालों के हाथ वैसी ही दुर्गति लग सकती है जैसी कि अधिकांश लोगों के गले बंधी और छाती पर बड़ी दिखाई देती है। अचंबा यही है कि सड़े नालों में पलने और बढ़ने वाले कीड़े अपनी स्थिति की दयनीयता का अनुभव तक नहीं कर पाते। उससे किसी प्रकार छुटकारा पाकर इतनी भी नई सोच नहीं जुटा पाते कि यदि कीड़े की ही स्थिति में रहना था तो फूलों पर उड़ने वाले तितलियों की तरह आकर्षण होने के सुयोग को चाहने और पाने के लिए तो मानस बनाया जाए। जब आकांक्षा तक मर गई तो उत्कर्ष
कि पक्षधर हलचलें भी कहाँ से कैसे उभर सकेंगी। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निष्कृष्ट मानसिकता से त्राण पाए, भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दें। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में ही कोई बुराई नहीं है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो अपनी मर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। धर्म धारणा की व्यावहारिकता, शांति के साधारण समय में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र माल खाने में जमा रहते हैं, पर जब युद्ध सिर पर आ जाता है तो उन्हें निकालकर दुरुस्त एवं प्रयुक्त किया जाता है। तलवारों पर नए सिरे से धार धरी जाती है। घर के जेवर आमतौर से तिजोरी या लोकर में रख दिए जाते हैं, पर जब विवाह शादी जैसे उत्सव समय आते हैं तो निकालकर इस पर चमका दिया जाता है, मानो नए बनकर आए। वर्तमान युग संधि काल में अस्त्रों आभूषणों की तरह प्रतिभाशालियों को प्रयुक्त किया जाएगा। व्यक्तियों को प्रखर प्रतिभा संपन्न करने के लिए यह आपत्ति काल जैसा समय है। इस समय उनकी टूट फूट को तत्परता पूर्वक सुधारा और सही किया जाना चाहिए। अपनी निज की सामर्थ्यता, दक्षता, प्रामाणिकता और प्रभाव प्रखरता एकमात्र इसी आधार पर निकलती है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो। अनगढ़, अस्त व्यस्त लोग गई गुजरी जिंदगी जीते हैं। दूसरों की सहायता कर सकना तो दूर, अपना गुजारा तक जिस तिसके सामने गिड़गिड़ाते, हाथ पसारते या उठाईगिरी करके बड़ी कठिनाई से ही कर पाते हैं। पर जिनकी प्रतिभा प्रखर है, उनकी विशिष्टताएं मणि मुक्तकों की तरह झिलमिलाती है, दूसरों को आकर्षित, प्रभावित भी करती है और सहारा देने में भी समर्थ होती है। सहयोग और सम्मान भी ऐसों के ही आगे पीछे चलता है। बदलते समय में अनगढ़ों का कूड़ा कचरा कहीं झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया जाएगा। बीमारियां, कठिनाइयां और तूफानों से भी बच पाते हैं। जिनकी जीवनी शक्ति सुदृढ़ होती है, समर्थता को ओजस, मनस्विता को तेजस और जीवन को वर्चस्व कहते हैं, यही है वे दिव्य संपदाएं जिनके बदले इस संसार के हाट बाजार से कुछ भी मनचाहा खरीदा जा सकता है। दूसरों की सहायता भी वे लोग ही कर पाते हैं जिसके पास अपना वैभव और पराक्रम हो। अगले दिनों ऐसे ही लोगों की पग पग पर जरूरत पड़ेगी जिनकी प्रतिभा सामान्य जनों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिनने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। परिस्थितियों को, विपन्नता को देखते हुए उन्हें सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है, पर इस अति कठिन कार्य को कर वे ही सकेंगे जिनने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके यह सिद्ध कर दिया हो कि वे आड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सफल हो सकते हैं। इस स्तर को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही है, अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणों से मुक्त करके सर्वोत्तोमुखी समर्थता से संपन्न कर लिया हो। सद्गुणों की संपदा प्रचुर परिणाम में अर्जित कर ली हो। दूसरों को कैसा बनाया जाना चाहिए, इसके लिए एक मंडल निर्मित करना होगा। उपकरण ढालने के लिए तदनुरूप सांचा बनाए बिना काम नहीं चलता। लोग कैसे बने, कैसे बदलें, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य करना उतना कठिन नहीं है जितना समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि अपनी निज की प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित करके चमकाया दमकाया जा ना सके। पिछले दिनों किसी प्रकार आलस, प्रमाद, उपेक्षा और अनगढ़ता की स्थिति भी सहन की जाती है, पर बदलते युग के अनुरूप अब तो हर किसी को अपने को नए युग का नया मनुष्य बनाने की होड़ लगानी पड़ेगी, ताकि उस बदलाव का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समूचे समाज को सुविस्तृत वातावरण को बदल जाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं, विवश और बाधित भी किया जा सके।
काय का लेवर जिसका जैसा ढल चुका है, वह प्राय उसी आकार प्रकार का रहेगा। पर गुण कर्म स्वभाव में अभिष्ट उत्कृष्टता का समावेश करते हुए ऐसा कुछ चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है जिसके कारण इसी काया में देवत्व के दर्शन हो सके। देवी देवताओं की कमी नहीं, उन सब की पूजा उपासना के अपने अपने महत्व बताए गए हैं, किंतु परीक्षा की कसौटी पर वह प्रतिपादन कदाचित ही खरा उतरता है। भक्तजन प्रहार निराशा व्यक्त करते और असफलता के लिए समुचे परिकर को ही कोसते देखे गए हैं। अपवाद स्वरूप ही किसी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, किंतु एक देवता ऐसा भी है जिसकी समुचित साधना करने पर सत्य परिणाम हाथों हाथ नगद धर्म की तरह उपलब्ध होते हैं, देखे जा सकते हैं। वह देवता है जीवन। इसका सुधारा हुआ स्वरूप ही कल्प वृक्ष है। अपना रिद्धि सिद्धियों से भरा भंडार लोग न जाने क्यों नहीं खोलते और न जाने क्या कारण है कि घड़े में ऊंट खोजते फिरते हैं। अच्छा होता आत्मविश्वास जगाया गया होता, अपने को परिष्कृत कर लेने पर से हस्तगत हो सकने वाली संपदाओं और विभूतियों पर विश्वास किया गया होता। प्राचीन काल में सभी बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, तब उनको थोड़े से बड़े होते ही अखाड़ों में बड़ी कसरतें करने के लिए भेज दिया जाता था। पर अब स्थिति बदल गई। अपंग, रुग्ण और दुर्बल पीढ़ी को अखाड़े नहीं भेजा सकता। उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य से नियमों से ही अवगत अभ्यस्त कराना पर्याप्त होगा। आत्मबल, जिसमें सभी बलों का सहज समावेश हो जाता है, कि उपलब्धि के लिए आध्यात्मिक प्रयोग अभ्यास करने होते हैं। प्राचीन काल में वे तप, साधना और योग अभ्यासों से आरंभ होते थे, पर अब तो व्यक्तित्व की दृष्टि से विकृत पीढ़ी को आध्यात्म की आरंभिक साधनाएं कराना ही पर्याप्त होगा। हाई स्कूल पास करने से पहले ही कॉलेज की योजना बनाना व्यर्थ है। पंचशीलों का अभ्यास करें। प्राचीन काल में हर एक साधक को प्रारंभ में यम नियम साधने पड़ते थे। उसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, पर ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह आदि की साधना अनिवार्य थी। उस समय के सामाजिक वातावरण में वे सर्वसाधारण के लिए साध रहे होंगे, परंतु आज की स्थिति में वैसा संभव नहीं दिखता। अब तो व्यवहारिक पंचशीलों का परिपालन आदतों में सम्मिलित हो सके तो भी काम चल जाए। श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता के पंचशील हमारे क्रियाकलापों में पूरी तरह घुल मिल सकें तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल की तप साधना के समतुल्य साधनात्मक साहस बन पड़ा। आलस, प्रमाद, विलासिता, ठाटबाट आदि के कारण आदमी बुरी तरह हरामखोर बन गया है। उपलब्ध शक्तियों का 1/4 भाग भी उत्पादन श्रम में नियोजित नहीं हो पाता। निठल्लेपन में शारीरिक मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरी सभी प्रगतियों का द्वार बंद हो जाता है। श्रम के बिना शरीर निरोग एवं सशक्त भी नहीं रह सकता। श्रम के बिना उत्पादन भी संभव नहीं है। समाज में विडंबना इसी कारण पनपती रही है कि नर नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे। कामचोरी, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियां समाज को अपंग जैसा बना दे रही हैं। इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्परता और तन्मयता भरे परिश्रम के साथ जोड़कर दिनचर्या बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के साथ जुड़े हुए अनेकानेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले